बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको आर्डुइनो का पहला प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाइए, क्रोम हो, फायरफॉक्स हो या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से आप arduino.cc ये आप देख सकते हैं, ये arduino.cc की वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाइए और जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ से सॉफ्टवेयर सेलेक्शन कीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर सेलेक्शन के बाद आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आर्डुइनो IDE को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडो यूज़ करते हैं, मैक यूज़ करते हैं, तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक यहाँ से आर्डुइनो को डाउनलोड कीजिए। जब आप इसको डाउनलोड करते हैं, उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। मैं कंसिडर करता हूँ कि आपने ये काम किए होंगे। अगर आप इस वीडियो तक पहुँच चुके हैं तो आपने ज़रूर आर्डुइनो का IDE इंस्टॉल भी किया होगा और उस पर एक आध प्रोग्राम भी बना चुके होंगे। जब आप इसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और जब आप इसको रन करते हैं तो आपको ये वाला जो मेन IDE है ये आपके सामने खुल जाएगा। मैंने यहाँ से बेसिकली 2 फंक्शंस हटा दिए हैं। आपको बेसिकली यहाँ पर सेटअप और लूप के फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट नए प्रोग्राम में मिलते हैं। और यहाँ पर ये करते हैं कि न्यू एक नया IDE खोलते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने एक नई फाइल खोल ली है और ये वो जगह है जहाँ पर हम अपनी कोडिंग करेंगे और इस कोड को आर्डुइनो IDE के ज़रिए अपने बोर्ड को अपलोड करेंगे या माइक्रो कंट्रोलर को अपलोड करेंगे। जनाब, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और यहाँ से आपको समझना ज़रूरी है कि हम बेसिकली किस तरह काम करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आर्डुइनो की IDE है और IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये वो जगह होती है जहाँ पर आप कोडिंग करते हैं और उस कोडिंग को अपने माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड करते हैं। हम तमाम काम जो है इसी IDE में करेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पर मैं एक पेन को नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर तमाम बातें पेन्स की होंगी। मैं इंट लिखता हूँ और आप देख सकते हैं कि जो रिज़र्व कीवर्ड होंगे, जो लैंग्वेज के कीवर्ड होंगे, उसका जो कलर है उससे आपको पता चलता रहता है कि ये बेसिकली एक कीवर्ड है जो कि बिल्ट इन है। यहाँ पर मैंने इंट लिखा है, इसका मतलब ये है कि मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ और इस वेरिएबल को मैंने नाम दिया है LED। आप अपने मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं और इस LED का जो वेरिएबल है इसमें मैं पेन नंबर 13 को पुट कर रहा हूँ और इसके बाद एक सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट को सबसे पहले आपने समझना है। मैंने सिस्टम को बताया कि मुझे एक जगह चाहिए, उस जगह का नाम मैंने LED रख दिया है और इस जगह में मैं इंटीजर डेटा को स्टोर करूंगा। यहाँ पर मैंने इसमें 13 पुट किया है और आर्डुइनो की IDE पहचान जाती है कि पेन नंबर 13 जो है वो अभी इस LED में स्टोर हो चुका है। अभी जब भी मैं कभी अपने प्रोग्राम में पेन नंबर 13 की यूज़ करूँगा तो बजाय कि मैं पेन नंबर 13 लिख लूँ तो वहाँ पर मैं LED भी लिख सकता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये कमेंट है बेसिकली। इसका काम हमारे प्रोग्राम के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं होता और इन 2 फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप जो भी लिखेंगे वो हमारा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा। ये जस्ट यहाँ पर हम सिर्फ कमेंट कर रहे हैं कि अगर हम अपना प्रोग्राम में कुछ एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहते हैं,
तो इस 2 फॉरवर्ड स्लैश के बाद हम वो लिख सकते हैं। अगर एक लाइन की कमेंट हो तो 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, और अगर ज़्यादा लाइन की कमेंट हो तो फॉरवर्ड स्लैश इसकी जगह हम एक स्टेरिक डालते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी एक स्टेरिक डालते हैं और फॉरवर्ड स्लैश लगा लेते हैं। तो हमारा जितना भी यहाँ पर अभी हम जो भी करेंगे, बेसिकली इसका ताल्लुक़ जो है वो हमारे प्रोग्राम के साथ नहीं होगा। ये हम अपने आप को समझाने के लिए, या अगर हम अपना प्रोग्राम 2-4 महीने के बाद देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हम कमेंट लिखते हैं, ताकि हम अपना प्रोग्राम अगर कल देखें तो हमें समझ आती होगी कि ये वेरिएबल किसके लिए है। या अगर हमारा प्रोग्राम दूसरा यूज़र्स देख रहा है या दूसरे के साथ हम शेयर कर रहे हैं, तो ये कमेंट इसलिए लिखते हैं ताकि उसको पता लगे, अंदाज़ा हो कि बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके जनाब, तो आर्डुइनो का जो भी प्रोग्राम होगा वो 2 फंक्शंस पर मुश्तमिल होगा। एक फंक्शन सेटअप है और दूसरा फंक्शन लूप है। ये वाइट का क्या मतलब है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि आपका आर्डुइनो का जो भी प्रोग्राम होगा वो इन 2 फंक्शन पर मुश्तमिल होगा। सेटअप में हम क्या करते हैं, जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, इसमें हम सेटअप करते हैं जो हमारे लूप फंक्शन में यूज़ होती है। यहाँ पर मैं आपको यह बता दूं कि यह सेटअप और ये लूप जो है ये फंक्शंस है, और तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो इन्हीं फंक्शनों से बनती है। यहाँ पर मैं सेटअप का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और लूप का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। सेटअप का फंक्शन जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारा सेटअप का जो फंक्शन है वो सिर्फ एक मर्तबा एग्जीक्यूट होता है और कभी भी दोबारा सेटअप फंक्शन में नहीं आता, बल्कि कंट्रोल लूप फंक्शन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और लूप फंक्शन जो है ये चलता रहता है, और ये एक इन्फिनिटी लूप होता है, जो कि जब तक पावर ऑन होगी ये लूप फंक्शन चलता रहेगा। सेटअप में बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये वाइड है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी को ध्यान देना है। सेटअप बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसका नाम आपने इसी तरीके से ही लिखना है। उसके बाद ये 2 ब्रैकेट्स है और ये कर्ली ब्रैकेट्स है। इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो इस सेटअप फंक्शन की बॉडी होगी, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट होंगे वो इस लूप फंक्शन की बॉडी होगी। सेटअप में हम क्या करते हैं, हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स में पिन्स है, उस पिन्स को हम एज आउटपुट पे यूज़ कर सकते हैं और एज इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें कंट्रोलर को बताना पड़ता है कि आपका ये वाला पिन जो है ये आउटपुट होगा और ये वाला पिन जो है ये इनपुट होगा। कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पिन्स पर हमने सेंसर्स लगा दिए होते हैं, तो वहाँ पर जिस पिन्स पर हम सेंसर लगाते हैं उसको हम इनपुट डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ से डेटा हमारी आ रही है। और जो पिन्स को हम एज एक्चुएटर यूज़ कर रहे हैं, यानी जिसके ज़रिए हम आउटपुट देना चाहते हैं, तो उसको हम उस पिन को हम आउटपुट डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले सेटअप फंक्शन में ये बताना पड़ता है कि आपने कौन से पिन किस लिए यूज़ करने हैं। तो इस सेटअप फंक्शन के अंदर दूसरा एक बिल्ट इन फंक्शन है और इसका नाम है पिन मोड। पिन मोड में मैं बता सकता हूँ कि मेरा पिन जो है कौन सा पिन आउटपुट होगा और कौन सा पिन इनपुट होगा। यहाँ पर मैं 13, इसके 2 आर्गूमेंट है। ये पिन मोड इसका नाम है इस फंक्शन का, इसका उसके 2 आर्गूमेंट है। और पहला जो इसका आर्गूमेंट है ये किसी भी पिन का नंबर है या नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस एलईडी में 13 पुट किया है, तो मैं यहाँ पर 13 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको नाम दिया है तो मैं अभी इसी जगह एलईडी को भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि इसमें 13 ही पड़ा हुआ है। और उसके बाद मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि
ये वाला पिन जो है ये मेरा आउटपुट होगा, यानी ये पिन इस प्रोग्राम में कभी भी इनपुट के तौर पर यूज़ नहीं हो सकता। इसको क्लोज़ करते हैं और एक सेमीकोलन लगा लेते हैं। सेमीकोलन का यूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ये C++ है और ये C++ का सिंटैक्स है। ये यहाँ पर आप जो फंक्शंस देख रहे हैं, जिस तरह हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथन में हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिकली डेटा टाइप है। हम बता रहे हैं कि ये वेरिएबल जो है इसमें कौन सा डेटा आएगा, या तो इसमें 1 2 3 आएगी या इसमें फ्लोटिंग वैल्यू आ सकता है। इसके लिए हम यहाँ पर फिर फ्लोट लिखते हैं, या इसमें हम जो है स्ट्रिंग पुट कर सकते हैं, कैरेक्टर पुट कर सकते हैं। पाइथन में जब मैं बता रहा हूँ कि वो बिगिनर्स के लिए आसान है, तो वहाँ पर हम ये डेटा टाइप नहीं देते और जब हम वेरिएबल में कोई वैल्यू डालते हैं तो ऑटोमेटिकली पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इस वेरिएबल को उसी डेटा टाइप असाइन कर देता है जो हम उसमें वैल्यू डालता है। यहाँ पर मैंने इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होल नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट नहीं होती, यानी 1 2 3 4 5। अगर किसी नंबर में पॉइंट आया, लाइक फॉर एग्जांपल 5.1 10.3, अगर पॉइंट का कोई नंबर आया तो उसको हम फ्लोट डेटा टाइप बोलेंगे। ये बेसिकली C++ की सिंटैक्स है। यहाँ से आप C++ भी सीखेंगे और साथ ही आर्डुइनो भी सीखेंगे। अभी मेरा सिंपल प्रोग्राम है, मैं सिर्फ एक पिन को यूज़ कर रहा हूँ। प्रोग्राम जितना कम्प्लेक्स होता जाएगा, यहाँ पर पिन मोड में हम उतने ही काम करेंगे। सबसे पहले वही कमांड यूज़ करेंगे जो हमें चाहिए, जो हमें ज़रूरत है। किसी पिन्स को इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करना, किसी लाइब्रेरी के को इनिशिएट करना, किसी लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करना। बहरहाल यहाँ पर आपने सिर्फ यही समझना है कि सेटअप फंक्शन है। सबसे पहले ये एक मरतबा एग्जीक्यूट होता है और इसमें हम अपने पेन्स की सेटअप करते हैं कि हमारा पेन्स जो है कौन से पेन्स आउटपुट होंगे और कौन से पेन्स जो है वो इनपुट होंगे। यहाँ पर मैं लूप फंक्शन के अंदर एक दूसरा बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और इसका नाम है डिजिटल राइट। इसके ज़रिए हम डिजिटल राइट कर सकते हैं। डिजिटल राइट का क्या मतलब है? डिजिटल राइट का यह मतलब है कि या तो इसको हम हाई कर सकते हैं या लो कर सकते हैं, या येस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, या ट्रू कर सकते हैं या फॉल कर सकते हैं। सिर्फ 2 वैल्यूज़ पर हम काम करेंगे और इसी से हम सिर्फ 2 वैल्यू को राइट कर सकते हैं और वो है डिजिटल राइट का फंक्शन। इनमें भी 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर जो है वो हमारा पिन का नंबर होता है, यह हमारा पिन का नाम होता है। ये हमारा पिन का नंबर है और ये हमारा पिन का नाम है। हमने आसानी के ज़रिए, ताकि हमें पता चल सके, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेन पर जो है मैंने मोटर लगा दिया है तो मैं उसको मोटर नाम देकर उसी पेन को असाइन कर दूंगा, ताकि मुझे ये दिक्कत ना रहे, ये मुश्किलात ना रहे कि कौन से पेन पर क्या चीज़ लगी हुई है। इसलिए हम यहाँ पर अपने पेन्स के नाम को चेंज कर सकते हैं और अपने जो हम रिक्वायर्ड है या जो ज़रूरी है उसी के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको नाम दे सकते हैं। तो डिजिटल राइट के ज़रिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरा फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है आर्डुइनो का। C++ का बेसिकली ये सिंटैक्स है और ये आर्डुइनो का फंक्शन है डिजिटल राइट। और यहाँ पर पहला जो आर्गूमेंट है वो मेरा पेन का नंबर है या नाम है, तो मेरा पेन का नाम LED है। कामा के ज़रिए मैं दूसरा आर्गूमेंट अभी पुट कर रहा हूँ। आर्गूमेंट को हम कामा से सेपरेट करते हैं और यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कि इसको आपने हाई करना है। हाई का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने 5 वोल्ट देने हैं। आर्डुइनो 5 वोल्ट पर ऑपरेट करता है और इसके पेन पर मैक्सिमम 5 वोल्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इस पेन को आपने हाई करना है, इसका मतलब है ये इस पेन को आपने ऑन करना है या इस पेन पर आपने 5 वोल्ट देने हैं। उसके बाद एक दूसरा फंक्शन हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है डिले। और डिले फंक्शन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो हमारा लूप है ये बहुत तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट होता है, बहुत फास्ट फ्रिक्वेंसी के ज़रिए एग्जीक्यूट होता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करने के लिए
मैं यहाँ पर डिले का फंक्शन दे रहा हूँ। और ये जो इसका पैरामीटर आप देख रहे हैं, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है आर्डुइनो का। और इसका जो पैरामीटर है, इसका मतलब ये है कि ये 1000 मिलीसेकंड है, तो 1000 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। यहाँ पर 1 सेकंड का वक्फा लेगा, डिले करेगा और इस लाइट को जलने देगा। यहाँ पर इसको वोल्टेज 5 वोल्ट मिली है इस लाइट को, इस एलईडी को। ये जलता रहेगा। और इसके बाद डिजिटल राइट का जो फंक्शन है वो मैं दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसी एलईडी को आपने लो करना है। लो करना का मतलब इस पर 0 वोल्ट डालने हैं या इसको ऑफ़ करना है। इसी पेन पर अभी लो है, यानी इस पेन को अभी हमने ऑफ़ कर दिया है या इस पर 0 वोल्ट दिया है। उसके बाद डिले करते हैं, और डिले भी जो है वो हम 1000 मिलीसेकंड का डिले करते हैं और सेमीकोलन लगा लेते हैं। हमारा ये पहला प्रोग्राम, जो आर्डुइनो का पहला प्रोग्राम तस्वर किया जाता है, ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 1000 दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ और इसको मैं दे रहा हूँ नाम वेट, और इसमें मैं पुट कर रहा हूँ 1000 फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं इस 1000 के बजाय यहाँ पर वेट भी लिख सकता हूँ, और इसका एक ही मकसद है। इसी तरीके से भी आप इस वेट को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारा पहला प्रोग्राम है आर्डुइनो के बारे में, और ये बेसिक प्रोग्राम है। ये बेसिक सिंटैक्स मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपका पहला प्रोग्राम या आप स्टार्ट किस तरह लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जो हमारे रिक्वायर्ड है प्रोग्राम में। उसके बाद ये एक सेटअप फंक्शन चलता है और इसमें हम अपने पेन्स की मोड या फंक्शनलिटी को चेंज करते हैं और बताते हैं कि कौन से पेन को मैंने क्या रखना है, आउटपुट रखना है किसी पिन को या किसी पिन को इनपुट रखना है। वो इन पिन मोड फंक्शन के ज़रिए हम इसकी फंक्शनलिटी को, अपने पिन्स की फंक्शनलिटी को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद लूप है, तो ये जब कंट्रोल लूप के अंदर आएगी तो इस एलईडी को ऑन कर देगी और 1 सेकंड का वक्फा लेगी। उसके बाद इस एलईडी को ऑफ़ कर देगी और फिर 1 सेकंड का वक्फा लेगी, और उसके बाद ये स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगा। और इसी तरीके से ये वाला स्टेटमेंट और ये लूप जो है, ये जब तक आर्डुइनो को हम पावर दे रहे होते हैं, ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये बेसिकली सिंपल और आसान आर्डुइनो का पहला प्रोग्राम है। यहाँ से आपकी कंसेप्ट ज़रूर बिल्ड होना चाहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी मुश्किल हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चाहे आपका क्वेश्चन कितना ही आसान क्यों ना हो, लेकिन आपकी कंसेप्ट तब बिल्ड होंगी जब आप क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आपको अगर कोई मसला आ रहा हो या आप किसी कंसेप्ट पर नहीं समझ रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।